साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कठिन मेहनत कर रहे होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई आज सभी को पता है अपने सपने पूरे करने के लिए हम सभी दौड़ भाग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर बात करें सपने और भी तरीके से पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक टैगलाइन आज के समाज के लिए चाहिए, वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के लिए हम किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने आप को आगे पुश कर सकते हैं। और हर किसी का एक ही सपना, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अगर समाज में अच्छा नाम चाहिए, सरकारी नौकरी। अगर आपको शादी करवानी है तो भी सरकारी नौकरी। हर किसी की जुबान पे एक ही नाम है, सरकारी नौकरी। और आज की डेट में अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो है वो चल रहा है, वो है भाई पशु परिचर भर्ती 2024। यानी राजस्थान में पशु परिचर की जो भर्ती है उसी के बारे में लगातार बात होती है। आप अगर यूट्यूब खोले या किसी भी बारे में बात करें, अगर कोचिंग वाइज भी अगर आप जाए तो सबसे ज्यादा जो बैच चल रहा है वो पशु परिचर भर्ती के बारे में। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में जो है क्या हो रहा है भाई, 10वीं पास के ही आवेदन मांगे गए हैं, साथ में सीटी भी जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्म आने की संभावनाएं है। तो मैं आप सभी के बीच में आज तारीख 18 फरवरी, कल इसकी लास्ट डेट थी, और मैं आप सभी के बीच में सुबह सुबह जल्दी एक नया और बेहतर वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं। उसमें हम बात करेंगे अलग अलग पहलुओं पर, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें कि आपका कंपटीशन टोटल कितना क्या है, यानी फोरम में कितने आए। सबसे बड़ा जो बात है वो यही है बार बार कि टोटल फोरम है कितने आए, कुल कितने फोरम। क्यों? क्योंकि इसमें हर कोई स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकता है 10th पास का। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ एक मिथ है या सही बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे आने वाले हैं, किसी का डर है कि सर क्वेश्चन पता नहीं कैसे आएंगे, पहली बार इस तरीके की भर्तियां हो रही है, उसके बारे में। तीसरा, कंपटीशन भाई कितना रहने वाला है, यानी आप जो है किस हद तक की लड़ाई लड़ेंगे, जो चीजें हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या चीजें होंगी, उन सब के बारे में। अटेंडेंस सीट क्या होगी, अटेंडेंस कितनी हो पाएगी, 10th के जो बच्चे भर रहे हैं, जो अभी हाल ही में, क्योंकि 17 साल एज के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो क्या वो आप इस भर्ती में कहीं ना कहीं इंपैक्ट ला पाएंगे या समीकरण को गड़बड़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ स्कोर, चूंकि इतनी हाई ट्रेंडिंग वैकेंसी है, फिर बात करें कहीं ना कहीं फॉर्म बहुत ज्यादा लगेंगे, उसके चक्कर में कहीं सेफ स्कोर जो है वो आपका क्या रहेगा, या कट ऑफ है वो बहुत कितने लेवल तक जा सकती है, हमारी राय आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। तो चलिए आप सभी की, जनता जनार्दन की और सभी विद्यार्थियों का जयकारा बोलते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई टोटल फॉर्म, तो टोटल फॉर्म का जो आंकड़ा है सभी के दिमाग में एक चीज है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आज 18 फरवरी का हमारा जो आंकड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ हमें जो न्यूज मिली थी 12-13 फरवरी के आसपास, और उसमें कहा गया था कि अभी तक 14 लाख के आसपास के आ चुके हैं भाई फॉर्म। और उसके बाद अगर बात करें 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी, तो उसके जो 3 से 4 दिन जो बीच के गैप थे उसमें फॉर्म सबसे ज्यादा आते हैं। जो लास्ट 16 या 17 तारीख को जो फॉर्म है सबसे ज्यादा फॉर्म है। कल हमने भी एक वीडियो अपलोड किया कि आज लास्ट डेट, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो 17 फरवरी के आसपास जो आंकड़ा है वो कितना रहने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो लास्ट के 2-3 दिन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसके टोटल की अगर आवेदन की बात करें तो टोटल आवेदन हमारे हिसाब से जो होने वाले हैं वो भाई 23-25 लाख के, या फिर 22 से 25 लाख के आसपास जो है यहाँ पे टोटल आवेदन होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे 10th पास के जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं। दूसरा, इसमें सीईटी जो है वो हमारा लागू नहीं किया गया था, सीईटी लागू नहीं किया गया था। इसकी वजह से हर किसी के जो है छूट मिल चुकी है और वो अपना फॉर्म में भर दिया है। लेकिन इतना भी आंकड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया कि वो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक एक संतुलन है वो जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनल की बात करें तो ये जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है वही स्थिति स्पष्ट कर पाएगा कि एक्चुअल में आवेदन कितना है। लेकिन अभी के जो है एक आवेदन का आंकड़ा वो लगभग 22 से 25 यानी 25 लाख के आसपास जो है आंकड़ा होने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि आपको एक पता होना चाहिए कि टोटल मैं कितने विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन या लड़ाई मैं जो है लड़ रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, बिना लड़ाई के कुछ भी चीजें संभव नहीं। अगर पहले राजाओं महाराजाओं की देखो ना, हर लड़ाई के लिए वो तैयारी करते, तो आपको भी एक बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है भाई। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कंपटीशन सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर कोई बात करते हैं इसी के बारे में कि कंपटीशन क्या होने वाला है, किस तरीके की चीजें होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो कैसे क्या होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि 10th पास के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनकी एज जो है 17 साल के आसपास होती है और वो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में अगर बात करें तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10वीं पास हाल ही में करेंगे, जो 11th में या फिर वो बात करें 12th में होंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या आंकड़ा जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 लाख जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आज की डेट में वो इतने सीरियस नहीं है
और आज की डेट में वो नहीं चाहते कि मैं आज की डेट में ही सिलेक्शन ले लूं, पशु परिचर जो है वो मैं बन जाऊं। तो कहीं ना कहीं इनका सिर्फ आंकड़ा वो आंकड़ा ही है, यानी सिर्फ फोरम के नाम पे ही भरेगा। अगर मैं रेशियो की बात करें तो 2-3% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे और वो चाहेंगे कि जॉब में लग जाऊं। तो ये जो आंकड़ा है 10th पास का, ये कहीं ना कहीं जो है ज्यादा इतना प्रभाव नहीं लाने वाला है। बच्चे इसमें सिलेक्शन वही ले पाएंगे जो ऑलरेडी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और भी पटवार वगैरह की जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, उनकी भी बात करें तो वही यहाँ पे इंपैक्ट ला पाएंगे, या फिर जो वो बच्चा जो अभी लगातार जो है सीरियस हो चुका है वो बच्चा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर यहां पे बात करें तो भाई अटेंडेंस का। ठीक है, अटेंडेंस की अगर बात करें तो अगर आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जाम देखते हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम, अगर अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले कृषि पर्यवेक्षक या जितने भी हुए थे उसमें कहा जाता है कि 70 से 75% ही क्या होती है वहां पे उपस्थिति होती है। यानी आप अगर देखेंगे तो आपके जो लगभग 25 से 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं वो भी आपका कंपटीशन क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कम है कि उपस्थिति जो है वो कम रहती है। तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो कई लाख बच्चे वहां पे क्या होंगे, अनुपस्थित रहेंगे। क्यों? उसका रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने फॉर्म तो भरवा दिया, या आज की डेट में करें हमारे जो माता पिता होते हैं वो जबरदस्ती क्या करते हैं, फॉर्म भरो फॉर्म भरो फॉर्म भरो, एक वही कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक बात की बात है, लेकिन फॉर्म भरना आजकल सभी के लिए कंपलसरी जैसा हो गया कि मेरे को फॉर्म तो डालना ही। लेकिन वो बच्चे एक्चुअल में वहां पे क्या करते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते। उसका रीजन या तो उनकी क्या होती है, एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर वो ऐसी जगह पे है या जो और किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो भाई वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है, इसके चक्कर में अटेंडेंस भी कम होगी, जिससे आपका कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम होने वाला। और तीसरी अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं होंगे इस वैकेंसी को लेकर। उसका रीजन मैं बताऊं कि आज भी अगर बात करें 10 से 15-20% बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक अपना टारगेट बना हुआ है पहले ऑलरेडी कि मुझे आने वाली पटवार की वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन लेना है। कोई चाहता है मैं रीट का मैं तैयारी करूं, कोई चाह रहा है मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं, कोई और चाहता है कि मैं और किसी की तैयारी। आज की डेट में अगर देखें तो अभी हाल ही में इतनी सारी वैकेंसियां राजस्थान में धमाका, बार बार वैकेंसी इतनी डाली गई है कि बच्चों ने अपना एक फील्ड अपना चूज कर लिया। जैसे अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के पास नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन यहां पे हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो पशु परिचर को सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने को फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन एक्चुअल अगर बात करें तो वहां पे कंपटीशन उतना खास है नहीं होने वाला है। तो जो बच्चा आज की डेट से अगर तैयारी कर रहा है, कई सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने एक बार तो सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, तो वो बच्चे जो डे फर्स्ट से अगर इस वैकेंसी के लगे हुए, मैं कह रहा हूं कि उनका सिलेक्शन 100% होना तय है। आज से 5-6 महीने आपके बचे हुए हैं, अगर उन 5-6 महीनों में आपने अपने आप के साथ सच्चाई के साथ कठिन मेहनत करी तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। अच्छी वैकेंसी है, ग्रेड पे भी ठीक ठाक होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। और आने वाले समय पशु परिचर का जो टैग है वो आपको मिलना तय है, लेकिन सच्चाई और कठिन मेहनत के साथ। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारा कंपटीशन के मामले में। जिन्होंने 10th पास का, जो सबसे बड़ा बार बार यही बात आ रही है कि 10th पास वाले बच्चे बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट अटेंडेंस के कारण आपका कंपटीशन कम होने वाला है। जो बच्चे में सीरियसनेस नहीं है किसके लिए, पशु परिचर के लिए, कहीं ना कहीं वो भी लोग कंपटीशन यहाँ पे कम कर देंगे क्योंकि उनका टारगेट कुछ और होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें यहां पे होने वाली है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में बात करते हैं जो सेफ स्कोर की बात करें कि लगभग आपका क्या होगा भाई, 150 का क्या होने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर एक बार सिलेबस पे अपन नजर डाल लें तो सिलेबस में क्या होगा भाई, यहाँ पे 35-35 के 3 पार्ट करे गए, साइंस, मैथ और जीके। ठीक है, साइंस, मैथ और जीके। ठीक है, 35-35 क्वेश्चन, यानी टोटल तो 105 क्वेश्चन तो ये है पार्ट ए के अंदर। और पार्ट अगर बी की बात करें, बी की, तो यहां पे क्या होगा, 35 नंबर का क्या है भाई, हमारे बाकी सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी हमारा बात करें पशु परिचर का जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो यहां पे पशु परिचर की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे क्या होंगे इसके बारे में, पर्सन के बारे में बताएंगे। तो इन सबको मिला के अगर टोटल यहां पे सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन है, हो सकता है, क्या होगा ये, सॉरी, पशु परिचर का 45 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से टोटल क्या होगा, 150 यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर यहां पे क्या होने वाला है, जो एक जनरल ओबीसी की बात करें तो भाई हमारा मानना यह है कि लगभग
115 से 125 के बीच में जो है यहां पे क्या होगा भाई, आपका सेफ स्कोर होने वाला है। मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल और ओबीसी की यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि 115, 120, 125 के आसपास। देखो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 115 से 125 के बीच में जो है आपका एक कहीं ना कहीं एक संतुलित सेफ स्कोर यहां पे होने वाला है, क्योंकि इतना कंपटीशन भी नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि 150 में से तो 150 या 145 के आसपास कट ऑफ जाएगी या सेफ स्कोर होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, जितना आप सोच रहे हैं उतना कंपटीशन यहां पे नहीं होने वाला। तो सेफ स्कोर आपका रहने वाला भाई 115 से 125। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने भाई प्लस या -5 के यहां पे कर सकते हैं, जो भी अपन को रिजर्वेशन का जो है लाभ आपको मिलता है। लेकिन आपको तैयारी भाई बिना रिजर्वेशन यानी बहुत ठोक बजा के तैयारी आपको करनी है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो तैयारी ऐसी करो कि आप जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो या फिर अच्छी लेवल पे सिलेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेफ स्कोर। उसके बाद में अगर बात करें, अब आते हैं भाई क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन का कहीं ना कहीं सब लोगों का कहना है कि जी बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए वो लोग कहते हैं जी क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही हार्ड होने वाला है, कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ को कम लाना है या फिर जो इतने कंपटीशन है इसको हटाना है, तो इसलिए हार्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर पिछले बहुत सारे जो पेपर हो चुके हैं उनका अगर आप देखेंगे, एलएसए वगैरह के पशुधन सहायक की अगर आप बात करें या और भी पशु परिचय से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट उससे संबंधित अगर पुराने अगर आप डाटा की बात करो या पुराने क्वेश्चन की अगर बात करो, जो हमारा आरएसएसबी बोर्ड जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करोगे तो भाई इतना कोई भी हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। क्या हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बेसिक यानी क्या होगा, आपके ठीक ठाक यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो लेकिन नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप बोलो कि मिड लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि पिछला पुराना जो मैटर देखेंगे तो वहां पे पैटर्न के हिसाब यही कहता है कि आपके ठीक ठाक क्वेश्चन। तो आपको जो है मेहनत कहां करनी है भाई, आपको ए पार्ट में जो 105 क्वेश्चन का जो है क्राइटेरिया आने वाला है, वहां पे लोग 45 नंबर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि ए पार्ट ए में भी आपको उससे कहीं ज्यादा जो है मेहनत करने की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि 45 जो क्वेश्चन है वो बच्चों के अगर बात करें तो 30 से 35 या फिर बात करें 25 से 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों के सही होने वाले हैं, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक लेवल के ही आने वाले हैं। कहीं आप सोचे कि बहुत हार्ड लेवल के, तो अगर ऐसा हो भी सकता है कि हार्ड लेवल आ गया तो वहां पे कट ऑफ जो है वो 5 से 10 नंबर से क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, 5 से 10 नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक के पैटर्न में देखने को नहीं मिला कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। बाकी आगे क्या होता है ये सब हम सभी मिलकर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूं मैंने बहुत ही रिसर्च के आधार पर टॉपिक बनाया, और उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी जो इसकी तैयारियां कर रहे हैं उनको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि भाई हम जो है लगातार नए चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में एजुकेशनल से संबंधित कंटेंट आप सभी के बीच में लाते रहते हैं, तो आप हमें फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बांटें, और पशु परिचय से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, ताकि वो सभी इन डाटा को मैच कर ले और उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाए और अपनी तैयारी में लग जाए। तो आप हमें थिंक एजुकेशन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बातें होती है, आप हमें हर जगह फेसबुक, इंस्टा वगैरह, यूट्यूब वगैरह, टेलीग्राम, हर जगह पे आप हमें क्या कर सकते हैं भाई, सर्च करके और हमें फॉलो कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी हर किसी का सपना है, तो लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।